हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फैज़ान चट्ठा और आज हम बात करने वाले हैं कल होने वाले दो इम्पोर्टेंट मैच की। पीएसएल के कल दो मैच हुए थे, दोनों को ही थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। पहला मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज़ के दरमियान में। पिंडीज़ बॉयज़ पिंडीज़ नाम ऐसा रखा हुआ है कि मतलब पिंडीज का वो जो लॉन्डो के आवारा लॉन्डो का जो ग्रुप फिरने वाला होता है ना, मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करने वाला, वो नाम रखा हुआ है। पिंडीज के साथ मैच हुआ। तो खैर, रावलपिंडी ने ऑब्वियसली टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो बात कर लेते हैं उसमें जो है मतलब स्टार परफॉर्मर्स की बात करेंगे कि जो जिनका आगे टीम में आने का इम्कान भी है या जो लगता है कि जी टीम में आ भी सकते हैं पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो विंडीज़ की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यासिर एक ऐसा जो था वो बैट्समैन था जिसने 80 और स्कोर किया ऑफ 40 ऑड बॉल्स। और बात सारी ये है कि पहले 6 ओवर्स के अंदर जो आपके ओपनर आते हैं ना, उनको एक अपर हैंड होता ही है, क्योंकि जब फर्स्ट 6 ओवर्स में जो आपके फील्डर जब सर्कल के अंदर होते हैं, तो आपके पास इतना चांस होता है कि आप आराम से जो है ना उसमें आपने सिर्फ सर्कल से बॉल पार करनी होती है। तो इसमें आपको जो पावर हिटर्स होते हैं ना, उनकी यहाँ पे जो है वो जरूरत नहीं होती पहले 6 ओवर्स में। टाइमिंग वाले प्लेयर्स भी जो है ना यहाँ पे ज़्यादा चल जाते हैं, लेकिन इसीलिए तो हमारे बाबर आजम भाई और रिजवान भाई जो है वो कामयाब थे इतने सालों से, क्योंकि वो ओपनिंग स्टैंड पे आते थे, पहले फील्डर ऊपर होते थे। पहले 6 ओवर में उन्होंने वो 30-35 स्कोर मार दिया उन्होंने, 20-22 बॉलों पे 20 बॉल लेके। ठीक है, और बाद में उन्होंने सिंगल डबल टुचुम मुचुम करके 100 स्कोर मार देना 100 बॉलों पे, और फिर 120 बॉलों पे उन्होंने 150 कर देना कभी। तो वो बहुत बड़े प्लेयर कंसिडर हो जाते थे। हालांकि ये दोनों हैं सिर्फ जब फील्डर्स अंदर होते हैं तब के प्लेयर है। पावर रिजवान में एज कम्पेयर टू रिजवान में पावर है बाबर से एज कम्पेयर करें तो, लेकिन पता थिंग इसके रिजवान भाई भी आपको पता है कि वन डायमेंशनल एक साइड भी खेलते हैं। लेग साइड पे उनको वो बस रेंज में आ गया, रेंज में वो कहते हैं कि बस ये आ गया रेंज में, वो बस रेंज में आ जाता ना, तो वो बस उठाना लेफ्ट पे ही होता है उन्होंने, बेशक वो ऑफ साइड पे क्यों ना बॉल आ रही हो। खैर बहरहाल पिंडीज की बैटिंग में यासिर एक अच्छा आपको T20 का समझ लें कि एक बैटर इमर्जिंग आपको नजर आ रहा होगा। पिछले साल भी डोमेस्टिक में इसने मतलब परफॉर्म अच्छी की है, कैमियो छोटे छोटे इसने खेली हुई है कैमियोज। 80 ऑफ और 40 बॉल्स, ठीक है, बड़ा अच्छा स्कोर था। यही टर्निंग पॉइंट था इनकी टीम का, पिंडीज का बैटिंग में। बाकी अगर आप देखें रजी भाई आप देखिए ओपनिंग की उन्होंने। रमीज भाई ने उनसे टॉस पे पूछा भी था। हालांकि उनका पूछने का मकसद ये था कि आप कौन सी पोजीशन में खेलेंगे, मतलब टीम बना रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, प्लेयर्स निकाल रहे हैं आप तो भाई अपने लिए लगे हैं कि जी मैं ओपन आऊंगा, मैंने ओपन आके अपना कुछ थोड़ा बहुत स्कोर करके जाना ताकि मेरी टीम में जगह बन जाए। भाई अगर आपने ओपन आके खेलना है रिजवान भाई, तो आप ये बताएं कि आपने इंटरनेशनल टीम में फिर ओपनिंग किसको करानी है T20 में? आपने खुद करनी है या बाबर आजम ने करनी है या फसाइद फरहान ने करनी है या साइम अयूब ने करनी है या फखर भाई को कहा जाएगा? मतलब समझ से बाहर है। किन्ने ओपनर तुसी किन्ने किन्ने ओपनिंग फाइव स्लॉट वास्ते किन्ने प्लेयर तुसी लाड़दे पे हो यार। अब आप तो अब सीनियर हो गए हैं, आपको थोड़ा नीचे आना चाहिए, टीम को खिलाना चाहिए। जैसे आगा सलमान वो वाली हरकतें कर रहा है जो आप लोगों को करनी चाहिए, दो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स को, बाबर आजम को, रिजवान को। हम तुसी बड़े पुराने हो गए, रिजवान भी आप तो ज़्यादा ही पुराने हैं, बाबर से भी आप पुराने हैं। आप तो मिसबा भाई के दौर में खेल रहे होते थे टीम में, और उस दौर में भी आपने जब खेला टीम में तो आपने कुछ नहीं किया। जब भी आपने श्रीलंका के खिलाफ आपको मौका मिला, आपने आके जो है वो बोल्ड ही हुए हैं या आप आउट ही हुए हैं, आपने तब वो कुछ नहीं आप कर सके जिस टाइम पे अफरीदी और मिसबा भाई वगैरह खेलते होते थे। खैर बहरहाल कामरान गुलाब बस पर्ची नहीं है भाई के पास, कोई सिफारिश नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई इतने सालों से डोमेस्टिक में स्कोर कर रहा है और जलील हो रहा है। उसने भी एक कैमियो खेला, 37 स्कोर मारा उसने 20 बॉलों पे। अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट है कामरान गुलाम, अच्छी स्ट्रोक मारता आया था पाकिस्तानी टीम के अंदर, अचानक ही उसको गायब कर दिया। आई थिंक कोई रेफरेंस ताल्लुक तुल्लुक नहीं था या उसकी नहीं बन सकी टीम में बड़े प्लेयर्स के साथ जो चला रहे होते हैं बेसिकली पूरी टीम को, कुछ हायर मैनेजमेंट के साथ मिलके। खैर यासिर खान का जो 83 स्कोर था 46 बॉल्स पे, वो उसने 200 के स्ट्राइक रेट से 180-90 के स्ट्राइक रेट से उसने खेला। तो आपकी टीम जो है वो 200 क्रॉस करना कर सकी है। और नीचे से कुछ कंट्रीब्यूशन थी। रिजवान भाई ऑब्वियसली ओपनिंग पे थे, तो 41 स्कोर 32 बॉल्स पे 128 के स्ट्राइक रेट से ओपनिंग पे आके खेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजवान भाई अगर आप ये कैमियो आप नीचे आके कोई खेलते कोई 5वें चौथे या 5वें नंबर पे, तो शायद आप थोड़ा सा हम कहते कि चलो ठीक है यार, नीचे आया था उसको टाइम लग गया सेट होने में, बॉलिंग अच्छी चल रही थी, प्रेशर गेम चल रहा था। लेकिन ओपनिंग पे आके 41 और 32 बॉलों पे स्कोर करना 128 के स्ट्राइक रेट से, ओडीआई वाली आपकी इनिंग्स है। और ये आप सिर्फ ओपनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि फील्डर्स तब अंदर होते हैं। जब फील्डिंग खुलती है तो आपकी फूके निकल जाती हैं।
कामरान गुलाब ने 37 कैमियो किया, डेरिल मिचेल ने कैमियो खेला 23 पे 13। तो इस तरह सैम बिलिंग्स ने 8 बॉलों पे 18 मार दिया। तो इस तरह करके आप 214 पे आपने जो है अपना स्कोर किया लॉक, क्योंकि बॉलिंग जो है वो खास इतनी कोई अच्छी नहीं हो रही थी पेशावर की साइड से। आपने देखा हो तो अली रजा ही एक आप एक ऐसा बॉलर कह सकते हैं जिसने 3 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन द थिंग इसके मतलब कोई बड़े नाम नहीं थे बॉलिंग में कोई बहुत बड़े नाम नहीं थे, जिसकी वजह से आप जो है वो कहें कि जी बहुत बड़े बॉलर्स को आपने कुट के जो है वो आपने मैच जो है ना 214 पे किया है। जबकि पेशावर ज़ल्मी ने आपको जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और आपको आउट क्लास किया, क्योंकि उनके पास आप लोगों के पास जो है, क्योंकि आप लोगों के पास बड़े बॉलर्स थे, जिनमें आपके पास हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, आमिर भाई थे और नसीम भाई थे हमारे आपके पास, हमारे खूबसूरत तरीन जो है वो नसीम भाई बॉलर, फास्ट बॉलर थे। पता नहीं उनको क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है, क्या करने लग गए हैं, दोनों पेले गए, आमिर भाई भी पेले गए और नसीम भाई भी पेले गए, बड़े गंदे तरीके से पेले गए। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जी पेशावर की बैटिंग में जब बाबर भाई ऊपर आए, बाबर भाई ने भी वही काम किया। बाबर भाई से भी रमीज भाई ने पूछा था कि आपने क्या खेलना है, किस पोजीशन में खेलेंगे, जी मैं ओपन खेलूंगा, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल टीम में तो खिलानी है ओपन, लेकिन मैं यहाँ आपको करके दिखाऊंगा ओपनिंग पे आके कि मैं एज अ ओपनर ही हूँ, आप मुझे ओपनिंग पे क्यों नहीं खिला रहे भाई, मुझे ओपन ही करें, कराएं मुझे, मैंने ओपनिंग ही करनी है, मैं ओपनर ही हूँ, मेरे से भी ना सिर्फ वो मैं स्ट्रोक मेकर हूँ, मैं जब 6 ओवर्स में फील्डर अंदर होते हैं मैं तभी स्ट्रोक मार के सर्कल से ऊपर टपा देता हूँ, अदरवाइज मैं पावर हिटर नहीं हूँ। हाँ एक आधी मेरी कोई टाइमिंग से शॉट को छिक्के पे चली जाती तो लोग कहते हैं वाह बड़ी पावर है, पर वो टाइमिंग नहीं होती, टाइमिंग पे बैट आजकल के इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि जब वो टाइमिंग से बॉल को बचते हैं ना तो वो छिक्के पे भी चले जाते हैं। तो बाबर भाई हमारे पावर हिटर तो बिल्कुल नहीं है, बाबर भाई सिर्फ आपकी स्ट्रोक मेकर हैं और एक्सीलेंट ओडीआई के बैट्समैन है, उनको ओडीआई में खेलना चाहिए, टी20 में अपने आप को जाया करें। हाँ अगर आप उनको टी20 में खिलाना ही है फिर आप उनको ओपन ही खिलाएं यार, क्योंकि ओपनिंग स्टैंड पे पहले 6 ओवर में वो कर सकते हैं। बाबर भाई की आपकी टीम में आपको तब जरूरत होती थी जब आपकी पूरी टीम जो है ना उसका कोई भरोसा नहीं होता था, कोई 0 पे कोई आउट हो रहा है, कोई 5 पे आउट हो रहा है, कोई 6 पे आउट हो रहा है, तो बाबर भाई आके इनिंग्स को संभालते थे। तो ऐसी कंडीशन है तो बाबर भाई को डालने एज ओपनर के तौर पे, लेकिन बाबर भाई का बनता नहीं एज ओपनर, या वन डाउन बड़ी है टी20 में, क्योंकि स्ट्राइक रेट 128 120 125 130 नथिंग। अब इंडिया के प्लेयर्स तो देखो यार, उनका 6 नंबर पे आने वाला भी जो है ना 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है, मतलब भाई खैर बारह पेशावर बाबर भाई ने जो है वो ओडीआई वाली इनिंग्स खेली है पहले 6 ओवर में आके ऊपर। हाँ हारिस ने बड़ा अच्छा कैमियो किया, हारिस बेचारा पर्ची कोई नहीं है, टीम में एक बार आया था वर्ल्ड कप में, गायब हो गया, उसके बाद 47 उसने हारिस भाई ने किया, 27 बॉलों पे, ठीक है ओपनिंग पे थे तो उनके पास भी कह सकते हैं कि भाई फील्डर अंदर से तो अच्छा था, लेकिन वो पावर हिटर है, मार सकता है वो, उसकी में इसमें एबिलिटी है कि फील्डर अगर खुले भी हो ना तो वो छिक्के भी मार लेता है। बाबर भाई ने एज यूजुअल भाई 39 स्कोर किया 28 बॉल्स पे, 138 139 का स्ट्राइक रेट था, वनडे का स्ट्राइक रेट था। यही बाबर भाई अगर तीसरे चौथे नंबर पे आते तो बाबर भाई से ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फील्डर सारे खुले होने से, तो तब बाबर भाई ने ये 39 स्कोर जो है ना कर लेना था, बाबर भाई ने 39 स्कोर 28 29 बॉलों पे, लेकिन उसमें जो है ना आपकी बाउंड्रीज जो है ना वो एक आधी दो ही होनी थी बस, बाकी सिंगल डबल ही होनी थी बस बाबर भाई की, इससे ज्यादा बाबर भाई की कैपेसिटी नहीं है टी20 में। खैर मेंडिस ने कैमियो खेला 34 और 17 मारा उसने, ठीक है, उसके बाद जो जिस बंदे ने गेम जो है वो चेंज की ना ओवरसीज प्लेयर ब्रेसवेल के साथ, जिस बंदे ने चेंज की और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, दैट वाज समद। समद ने जो कैमियो खेला ना 33 स्कोर मारा उसने 11 बॉल्स पे, उसको देख के लगता है कि ना इंजमाम उल हक जैसी कोई फिगर कोई प्लेयर हमें को थोड़ा सा हल्का सा झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना उसका फिजिक ऐसी है और जो जिस तरह की वो शॉट्स मारता है, बड़ी प्रॉपर शॉट मारता है वो, मतलब बल्ले पे बॉल मारता है सही, और बड़ा अच्छा आपके लिए एक वो बैट्समैन आपके लिए टी20 का साबित हो रहा है। और उसकी जो इनिंग्स थी कैमियो था 33 ऑफ 11 बॉल्स, उसने आपको जो है ना बेसिकली एक टारगेट चेस करवाया, एंड इंक्लूडिंग पूरी टीम ने कोई बड़ा इम्पैक्ट इनिंग्स नहीं कोई खेल सका, लेकिन सब ने फिर छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन, वही जिस तरह मैं कहता हूँ कि भी 10 बॉलों पे 20 स्कोर, या 5 बॉलों पे 10 स्कोर, या 15 बॉलों पे 30 स्कोर, 200 के स्ट्राइक रेट से डबल स्कोर करना, दैट ऑलवेज इट बेनिफिट्स टू योर एड्स टू योर टोटल ऑफ द टीम। तो उसी तरह सब ने थोड़ा थोड़ा करके परफॉर्म किया,
ठीक है। किसी की कोई 50 तक बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन सब ने जो है ना वो डबल डबल स्कोर मारे हैं, यानी कि मीन से 200 के स्ट्राइक रेट, 150 के स्ट्राइक रेट से गेम चलाई है। कैमी छोटे छोटे खेल के 20 स्कोर 10 बॉलों पे जो है वो 31 स्कोर 17 बॉलों पे, आमिर जमाल ने 17 मार दिया 5 बॉलों पे, ब्रेसवेल ने 35 किया 17 बॉलों पे। तो दैट टुक यू टू द फिनिशिंग लाइन, और आप लोगों ने मैच को जो है वो पेशावर जल्मी ने। तो ये था जी आपका क्या नाम है पेशावर जल्मी और रावलपिंडी के मैच में जो है उसका एनालिसिस। पर आई थिंक कि इसमें अगर आप बात करें कि जो है वो की परफॉर्मर्स ऑफ दिस मैच जो थे उसमें अगर आप कहें तो इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चीज जो मुझे नजर आई है वो समद ही नजर आया, जिसने जो जिसका हमें पाकिस्तान टीम में आने का नजर भी आता ना फ्यूचर नजर आ रहा है उसके लिए कि वो एक अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर था इस मैच में, पूरे दो इस मैच में। बाकी दो हाई स्कोरिंग मैच था, दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी दाबादौड़ किस्म की जो है ना इंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया, और इसी तरह की इंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 200 स्कोर आप पीएसएल में मारेंगे तो ही शायद आवाम का थोड़ा सा डाइवर्जन जो है वो वापस हमारे पीएसएल की तरफ आएगा। भाई हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बड़ा ताड़ फूड़ तोड़ तोड़ इंटरटेनमेंट चल रही है। अदरवाइज 120 140 150 160 पे अगर मैचेस चलते रहेंगे ना तो टीमें चेस करती रहेंगी, तो पहले लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो उठ गया हुआ पीएसएल से, ऐसा ऐसा और ही उठ जाएगा। तो खैर हाँ जी, अगर आप आज चौथे मैच पे जो मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हुआ, तो इसमें मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, और जिसमें आप देखें कि डेविड कॉनवॉय ओवरसीज प्लेयर उसने कैमियो खेला ऊपर से आके, जिसमें आप देखेंगे डेविड कॉनवे ने 26 किया, समीर मिनहास 28-21 बॉलों पे अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर लग रहा है, लेकिन अभी इमेच्योर है, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा उसको अपने आप को डेवलप करने में। और मार्क चैपमैन ओवरसीज प्लेयर कैमियो खेला 40-21 बॉलों पर उन्होंने किया। जो हमारे जो कप्तान हैं उन्होंने इम्पैक्टफुल आके जो है वो इनिंग्स खेलने की कोशिश की, शदाब भाई ने, शेडी भाई ने। और शेडी भाई जिस तरह आउट हुए ना, तो शेडी भाई ने उसके पास जो क्लासिकल किस्म की एक्टिंग करनी होती है ना, शेडी भाई ने उसमें दिखाना होता है कि भाई ओए ये बस कैसे मिस हो गई मुझसे, ऐसी बॉलें तो मैं ख्वाब में भी मिस ना करूं, कि अगर ये लग जाती तो ये तो स्टेडियम को फाड़ के बाहर निकल जाती। इस तरह की शेडी भाई एक्टिंग करते, जैसे शेडी भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली के लेवल के प्लेयर है, जिसमें वो देखते हैं कि वो यार ये क्या हो गया कि मैं कोई लग रहा है कि ये कोई मेरी कोई 100वीं इनिंग में से कोई पहली ऐसी इनिंग है जिसमें मैं ऐसे आउट हो गया, अदरवाइज मैं तो ऐसे आउट होता ही नहीं होता, 50 60 के बगैर तो मैं तो जाता नहीं, 100 स्कोर मारता होता हूँ मैं तो ये शेडी भाई की एक्टिंग थी एज यूजल। और बीच में हैदर अली आया था, बड़ा चांस उसको मिला, उसने अपना को इम्प्रूव ही नहीं किया, डेवलप ही नहीं किया, कुछ प्रूव ही नहीं किया, तो उसका तो समझ लें कि कोई फ़ायदा ही नहीं है डिस्कस करने का। मैडी भाई, इमाद भाई कुछ नहीं कर सके, सलमान मिर्ज़ा ऑब्वियसली टेल है, तो 171 स्कोर 20 ओवर में कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा बड़ा स्कोर कंसिडर होता है टी20 में आजकल, और पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर तो नॉर्मली वैसे ही लाहौर में मतलब स्कोर नॉर्मली कंसिडर होता है, 200 प्लस स्कोर बचते हैं वहाँ पे। खैर बॉलिंग में अगर आप आ जाए तो कोई इतने को बड़े नाम नहीं थे, सिवाय हमारे बड़ा नाम अगर आप कंसिडर करें हमारी तरफ से तो मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर थे, जिन्होंने जो है वो नवाज ने 1 विकेट हासिल की, वसीम ने 2 की, लेकिन 10 की एवरेज से दोनों ने स्कोर खाया। पीटर सिडल ऑस्ट्रेलियन का रिटायर्ड प्लेयर जो है वो खेल रहा है, और वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है वहाँ पे, बूढ़े होकर भी वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो हमारे प्रीमियम बॉलर्स को थोड़ी सी इस तरह से करनी चाहिए या शो करानी चाहिए, वो कर रहा है यहाँ पे 12 ला के, जिसका हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर है तो हमारी पाकिस्तानी टीम को क्या ही एडवांटेज होने वाला उससे। तो खैर उसके अलावा जी बाद में जी मुल्तान ने बाद में फिर जी चेस किया, ठीक है, और मुल्तान ने चेस करके जो है वो शायद था फरहान, फरहान कुछ नहीं कर सका। स्टीवन स्मिथ ने क्या अच्छी इनिंग खेली, 31 किया 23 बॉलों पे, ओवरसीज प्लेयर है। हमारे शान मसूद भाई ज़माना अव्वल से मिसबा और अफरीदी और हफीज़ भाई के टाइम के खेलने वाले हमारे प्लेयर, शान मसूद अभी भी अपने आप को किसी तरह उन्होंने टांग के रखा हुआ पीएसएल के अंदर, या अपने टेस्ट टीम के हमारे कप्तान है, तो उन्होंने 6 स्कोर किया उन्होंने 6 बॉलों पे, और शॉट्स भी उन्होंने ऐसी खेली जैसे टेस्ट मैच चल रहा है, रिवर्स भी मारे, यानी कि शो ये कराने की मैं फ्रंट पे तो मेरे पास इतना जोर है नहीं कि मैं फ्रंट पे यार स्ट्रेट या मिड ऑन पे या लेग पे जो है वो मार सकूँ, मैं पीछे ही मारूंगा, क्योंकि मैंने बॉल की पेस को यूज करके पीछे निकालना है, क्योंकि मेरे में जान नहीं है कि मैं बॉल की जो पेस आ रही है उसको अपने आगे से मार के ना उसको पेस को उस तरफ करूँ, उन्होंने पीछे की तरफ निकालना बॉल को। तो बहरहाल टेस्ट प्लेयर हैं, 6 स्कोर करके कुछ कर नहीं सके। अराफात मिनहास जो है ही टर्न आउट टू बी द स्टार आप परफॉर्मर आप समझ लें, जिसने जो है वो कैमियो खेला, 25 उसने मारा जी 11 बॉलों पे 227 के स्ट्राइक रेट से, विच वाज द टर्निंग पॉइंट, और जिसमें आप समझ लें कि
जोसेफ ने जो इसमें इनिंग खेली थी इनकी तरफ से 55 उसने किया था, उसकी वजह से जो आप मैच जीते हैं। और बात करेंगे इसमें मजीद थोड़ी सी शेडी भाई की मजीद एक्टिंग में कि उन्होंने जो है वो शान मसूद को जब आउट किया और उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे पता नहीं उन्होंने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को उन्होंने आउट कर दिया और पता नहीं क्या कर दिया। 2 विकेट शेडी बने ली, दूसरी विकेट शेडी बने जॉर्ज फिलिप की ली जो 55 पे खेल रहा था। लेग भी 4 हो गया, अगले भी वो एलबीडब्ल्यू होकर शेडी भाई ने रिव्यू लिया और रिव्यू कामयाब हो गया और शेडी भाई ने उसके ऊपर ऐसी सेलिब्रेशन कही कि जैसे पता नहीं शेडी भाई से बड़ा जो है ना कोई कप्तान ही नहीं है और प्लेयर ही नहीं है। खैर बार स्कोर कुछ था नहीं, तो 175 आराम से जो है अराफात मिनहास की जो है वो कैमियो के ऊपर जो है ना वो आपकी मुल्तान ने जो है ये मैच आराम से जीत लिया। उसकी रीज़न ये थी कि भाई स्कोर कुछ था ही नहीं, तो छोटे छोटे कैमियोज और एक बड़ी इनिंग से जो है ना मैच ऐसे रफा दफा हो जाता। और इसमें बॉलिंग के अगर आप आ जाए तो भाई इसमें कोई स्टार बड़े परफॉर्मर हमारे जो इमाद वसीम और शदाब खान थे, जिन्होंने आपके सामने ये इमाद भाई ने 7 की एवरेज से खाया स्कोर और शदाब ने 2 विकेट लेके 36 स्कोर दिया 9 की एवरेज से। लेकिन द थिंग इसके शेडी भाई ये अल्लाह हाफिज़ है ताड़ा की कर सकते हैं। तो ये बहरहाल हमारे 2 पीएसएल के जो 2 मैचेस हुए थे। और आप अगर पॉजिटिव चीज़ देखें तो एक समद था, ठीक है। समद आपको नज़र आ रहा है कि जी शाइनिंग एक हमारा स्टार है जो आगे आके जो है ना वो परफॉर्म करेगा। जो नसीम शाह भाई हैं वो फारिग हो चुके हैं, बिल्कुल ही पता नहीं क्या उन्होंने करना है आगे। आमिर भाई का चलो उन्होंने वैसे रिटायरमेंट ली हुई है, पता नहीं लेते हैं वापस नहीं लेते, लेकिन उन्होंने अपना दौर में बड़ा कुछ अचीव करके दिया पाकिस्तान को, बड़ा नाम बना के दिया पाकिस्तान का। तो उनसे हमें कोई गिला नहीं है, वो एक अपने शौक से क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो खेलने में वो पहले भी जाएंगे तो वो विकटें भी लेंगे, तो उनका ओके सीन चल रहा है। नसीम भाई के लिए स्पॉट ऑफ बॉर्डर, क्योंकि आपने टीम में वापस आना, तो भाई अगर आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे और इस तरह से अपनी डोमेस्टिक में भी ऐसे पहले जाएंगे तो पता नहीं कब तक आपकी पर्ची जो है वो चलेगी, जो आपने पर्ची लगाई हुई जिसकी बेस पे आपको बार बार टीम में वो डाल देते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में आपको साथ ले भी जाते हैं। खैर बहरहाल ये 2 मैचेस का एनालिसिस था। और पेशावर वाला मैच थोड़ा मज़ा आया देखने का, हाई स्कोरिंग गेम था तो ज़रा चलो मज़ा आया देखने का। बाकी आपके सामने ही अभी भी प्लेयर्स जो हैं वो इंडिविजुअली अपने लिए ही जो है ना वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रिजवान को देख रहे हैं तो अपने लिए कर रहा है, बाबर को देख रहे हो तो अपने लिए कर रहा है, अपनी अपनी स्पॉट्स ओपनिंग भी खेल के यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम इसी स्पॉट पे खेल सकते हैं। अगर आपने इसी स्पॉट पे खेलना है डोमेस्टिक में, तो इंटरनेशनल में अगर आपको 3 पे या 4 पे भेजेंगे तो ऑब्वियसली हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आपने तो इस नंबर के ऊपर प्रैक्टिस करके अपने आप को सेट किया और दिखाया कि मैं तो इसी स्पॉट पे खेलने वाला प्लेयर हूँ। खैर आज 2 मैचेस और हो रहे हैं, उन 2 मैचेस पे भी ख़त्म करने के बाद उनको उसके ऊपर जो की उसके पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये था रिव्यू इन दोनों मैचेस का। और अच्छा इसमें एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई है ना वो देख के मैचेस में अच्छा जो चीज़ पॉजिटिव लगी, जो चीज़ अच्छी हुई है वो ये लगा कि स्टेडियम की कुछ मैंने शॉट्स के दौरान जब बॉल शॉट्स वगैरह जा रही तो मैंने जो हाली कुर्सियाँ थी पिछले शुरू के मैचेस में, जिसमें हम क्रिटिसाइज़ भी हम कर रहे थे कि भाई ये क्या हाली बिल्कुल ही डेड सा लगता है, मॉल कुछ यहाँ पे लगाई दें, कुछ थोड़ी ब्रांडिंग ही कर दें। तो वो ब्रांडिंग थोड़ी सी नज़र आई है और बड़ा अच्छा लगा देख के यार कि चलो कोई चीज़ हुई है और किसी चीज़ के लिए अगर आप आवाज़ उठाएं, अगर वो सुनी जाए कहीं पे। और भी बहुत सारे लोगों ने ये इस बारे में बात आई थिंक की होगी और की भी है, मैंने देखी हुई है कि जी कोई कोई ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट कोई खास कोई झलक नज़र नहीं आती। तो इन्होंने उसको आई थिंक हाईलाइट देख के सुन के शायद उन्होंने कुछ उसको बेहतर किया है। कुछ सारे जगह पे मुझे नज़र नहीं आई ब्रांडिंग, लेकिन कुछ जगह पे बड़ी बड़ी इन्होंने फ्लेक्सिस जो है वो आई थिंक प्रिंट करके लोगोस के साथ वो लगाई हैं, टीम के लोगोस के साथ और ऐसे करके, तो वो अच्छी लग रही थी। तो दैट वाज गुड, दैट वाज वन पॉजिटिव थिंग जो इस कल जो है वो स्टेडियम में हमें नज़र आई है। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा-सा कुछ लगा हो, कोई अच्छा है या कुछ समझ लगी हो मेरी बात की, या कोई लगा हो कि मैंने कोई पॉइंट कोई बात की है तो वो कोई वैलिड है, तो अगर वीडियो मेरी थोड़ी-सी भी अगर आपको कोई अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नए पीएसएल के 2 मैचेस के साथ या किसी और कोई नई चीज़ के साथ जो मैं आपसे डिस्कस जो मुझे नज़र आई कि कोई एक अच्छी चीज़ है जो इस पे मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो उसको लेके उस टॉपिक को लेके या उस चीज़ को लेके हम आपके पास दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाजिर होंगे। तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।